जब भी ग्रेविटी का जिक्र किया जाता है तो ये सेब के साथ साथ एक ही नाम जहन में उभरता है और वो है न्यूटन। न्यूटन के मुताबिक यूनिवर्स में मौजूद हर चीज एक मखसूस मैस रखती है और हर मैस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इसी तरह हर मैस के ऊपर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स भी मुख्तलिफ होती है। जिस ऑब्जेक्ट का मैस ज्यादा होगा वो हल्के यानी लाइटर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन अगर दो मैसेज के दरमियान फासला बढ़ा दिया जाए तो उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाती है। सिंपली फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और न्यूटन बिल्कुल सच कह रहा था, जैसा कि जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है और चांद जमीन के गिर्द, और हत्ता कि हमारी यूनिवर्स भी न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ के मुताबिक ही काम कर रही है। लेकिन अगर वाकई सूरज की ग्रेविटी इस कदर स्ट्रॉन्ग है तो हमारी जमीन सूरज में अभी तक गिरकर तबाह क्यों नहीं हुई? तो इस मसले को तो ज्यादा डिस्टेंस और एंगुलर मोमेंटम ने हल कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो तब पैदा हुई जब पता चला कि सूरज और जमीन के दरमियान फासला 150 मिलियन किलोमीटर है। और क्या इतने फासले तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद रहती है? तो यहाँ पर एंट्री हुई द ग्रेट आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन ने कहा कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है। उसका कहना था कि खाली जगह दरअसल खाली नहीं होती। हमारी यूनिवर्स एक फैब्रिक शीट की तरह फैली हुई है। ये शीट फोर्थ डायमेंशन के साथ जुड़ी हुई है जो कि टाइम है, और यूं स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट भी वजूद में आया। उसका कहना था कि स्पेस टाइम में मौजूद कर्व्स या कर्वेचर्स की वजह से ग्रेविटी मौजूद है। फर्ज करें एक बड़ा बॉल इस शीट की एक साइड पर पड़ा है जबकि छोटा दूसरी साइड पर, और यूं शीट बड़े बॉल वाली साइड पर बेंड हो गई है। अब इस बड़े बॉल ने तो कोई फोर्स नहीं लगाई और ना ही छुआ है, इसके बावजूद हल्का बॉल भारी बॉल की तरफ खींचा चला जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह ग्रेविटी भी काम करती है। जैसा कि सूरज स्पेस टाइम को मोड़ता है और नतीजतन जमीन सूरज की तरफ अट्रैक्ट होती है। बस साबित हुआ कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है। मैथ स्पेस टाइम को बताता है कि कैसे कर्व हो और स्पेस टाइम मैथ को बताता है कि कैसे रोटेट या मूव करे। फिर इस थर्ड एक्सपेरिमेंट को आइंस्टाइन ने मैथमेटिकल इक्वेशन से भी साबित किया। आइंस्टाइन ने मजीद कहा कि अर्थ पर फ्री फॉलिंग का मतलब है स्पेस में फ्री मूवमेंट, और जमीन पर ग्रेविटी से मुराद है स्पेस में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, और यही एक्सेलरेशन ग्रेविटी का सबब बनता है। इसी वजह से मैस एक्सेलरेशन के दौरान कर्व्ड पाथ्स में मूव करते हैं, और इसी तरह लाइट भी बेंड होती है जब उस पर ताकतवर ग्रेविटी असरअंदाज हो रही हो, जैसा कि सूरज की ग्रेविटी जो कि हमारी जमीन से 28 गुना ज्यादा है। इतनी ज्यादा ग्रेविटी लाइट को 1.7 आर्क सेकंड तक बेंड कर सकती है। इसको साबित करने के लिए आइंस्टाइन ने 1915 में थ्योरी पेश कर दी, जिसने साइंटिस्ट को बहुत कंफ्यूज कर दिया। फिर 4 साल बाद आर्थर एडिंगटन ने अपनी टीम के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया ताकि पता चलाया जाए कि आइंस्टाइन की थ्योरी दुरुस्त है या गलत। तो उस वक्त उन्हें कुछ स्टार्स की एग्जैक्ट पोजीशन का पता था। अगर आइंस्टाइन सच्चा था तो सन के पीछे वाले स्टार्स को कहीं और रोशन होना चाहिए, क्योंकि लाइट तो आइंस्टाइन के मुताबिक हम तक बेंड होकर आती है। इस अमल के लिए वो टोटल सोलर इक्लिप्स का इंतजार करने लगे, और वो ये देखकर हैरान रह गए कि स्टार्स वाकई वहाँ दिखाई नहीं दिए जहाँ वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। हेंस प्रूव्ड ग्रेविटी की बदौलत लाइट बेंड हो चुकी थी, क्योंकि स्पेस टाइम बेंड होता है। तो वाकई आइंस्टाइन एक अजीम साइंसदान गुजरा है, और उसके इस थॉट एक्सपेरिमेंट को इंसानी तारीख में ग्रेटेस्ट थॉट का नाम भी दिया जाता है, जिसे आज हम द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं। अदर वीडियोस रिलेटेड टू स्पेस एंड आइंस्टाइन इज इन डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन, सो जस्ट गो एंड चेक इट आउट। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। सो लाइक, कमेंट एंड शेयर बिफोर लिविंग। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।